झूठ की रफ्तार ऐसी है साहब कि अगर सही समय पे उसे रोका ना जाए तो वो कब अराजकता की आग में तब्दील हो जाती है पता नहीं चलता। वो भी तब जब मुद्दा लोगों की भावनाओं जुड़ा हुआ हो। नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे हम अरावली पे। वो अरावली जो कि भारत के 4 प्रमुख राज्यों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के कुछ एरिया। जी हाँ, ये वो पहाड़ी श्रृंखला है जो कि 700 से 800 किलोमीटर लंबी फैली हुई है और कहने को तो 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। मतलब दुनिया की सारी पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। फिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार इस श्रृंखला खत्म करने चल रही है? आइए इस मुद्दे बात करते हैं। अगर आपको भी ये लग रहा है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट मिलकर के इस श्रृंखला को खत्म करना चाह रही है तो आप गलत हैं। आप भी शायद उन व्यक्तियों का शिकार हैं जो YouTube पे ऑडियोज देख करके सारे अपने फैसले बना रहे हैं। आइए पूरे इस मुद्दे बात करते हैं। 2024 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आता है TN गोवर्धन का। इसमें मुद्दा ये खुल करके आता है कि इलीगल माइनिंग जो है वो अरावली में हो रही है। उसका दिक्कत ये सामने आता है कि हर राज्य जो है वो अलग अलग अरावली के डेफिनेशंस को मान रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहला मुद्दा ये आया कि अरावली के लिए एक यूनिफॉर्म डिसीजन बनाया जाए। तो उन्होंने मंत्रालय को इसमें शामिल किया। तो मंत्रालय ने एक कमेटी फॉर्म की, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। और वो जो कमेटी है उसने रिकमेंडेशन सामने रखा। अब उस रिकमेंडेशन में भाई साहब ये बात कही गई है कि जो पहाड़ियां 100 मीटर की हाइट की होंगी वो अरावली हिल्स कही जाएंगी। ठीक है, पर 100 मीटर क्या, जो सबसे नीचा धरातल है, जो लोकल रिलीफ, मतलब सबसे नीचा धरातल है, सबसे मोटा जो पोर्शन है उस पहाड़ी का, वहां से सबसे टॉप पहाड़ियां नापी जाएंगी। तो अगर इसकी दूरी 100 मीटर है तो ये अरावली में काउंट होंगी। तो क्या बाकी काट दिया जाएगा? नहीं। जब हम ये कहते हैं कि ये अरावली हिल है तो उसके आसपास के जो भी लैंडफॉर्म्स है, मतलब एक पहाड़ी अगर है तो इस तरीके से चल रही है तो उसके जो भी स्लोप्स हैं वो भी अरावली में काउंट हो जाते हैं, वो भी अरावली हिल हो गए। प्रोटेक्शन सिर्फ अरावली हिल्स को नहीं, अरावली रेंजेस को मिलती है। हर यूट्यूब में सिर्फ एक बात थोड़ी है अरावली हिल अरावली हिल अरावली हिल। कोई ये बात नहीं कर रहा कि अरावली रेंजेस क्या है। आइए समझते हैं पहले अरावली रेंज क्या है। देखिए, जब दो पहाड़ी है, एक अरावली पहाड़ी की डेफिनेशन समझ ली कि 100 मीटर की ऊंचाई नीचे से। अब दो पहाड़ियां हैं, अगर ये 500 मीटर की दूरी पे लोकेटेड हैं तो इन दोनों पहाड़ी के बीच का जितना भी एरिया है वो अरावली रेंज कहा जाएगा। इसके बीच में जो भी स्लोप हो, जो भी लैंड टेरेन्स हो, सब अरावली रेंज में आएंगे और ये कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है। तो पहला सवाल ये निकल करके आता है कि क्या जो और पहाड़ियां, क्या कोई ऐसी पर्वत श्रृंखला, मतलब कोई वैसी रेंज जो दो पहाड़ी अगर 100 मीटर से कम है उसके बीच में लैंडफॉर्म आ रहा है, क्या वो अरावली के अंदर नहीं आएगा? तो अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देखिए, अरावली रेंज की जब हम बात करते हैं सबसे पहला मुद्दा ये सामने आता है कि भाई यही क्यों, मतलब 100 मीटर का डेफिनेशन ही क्यों? देखिए, जो अरावली पहाड़ियां हैं उसमें 100 मीटर या उससे ऊंची जो पहाड़ियां हैं, मेन मिनरल्स वहां पर है और मेन खनन का डर वहां पर है। इसी कारण सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उनको करें प्रोटेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस डेफिनेशन के आने के बाद बाकी जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं उनको छोड़ दी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ एक पॉइंट दिखाया जा रहा है कि वी आर हियर बाय एक्सेप्टिंग द न्यू डेफिनेशन प्रोपाउंडेड बाय द कमिटी। लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि बाकी डिसीजंस क्या हैं, कि उस डिसीजन के अलावा 5 से 6 पॉइंट्स और हैं वहां पे, लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रहा। देखिए, अरावली को रोकने के लिए जो कमिटी है उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, ठीक है, उस डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। आइए पहले उस रिकमेंडेशन की बात करते हैं। अरावली के मुद्दे पे कमेटी ने ये कहा था, जो कमेटी बनाई गई थी उसने ये कहा था कि पूरे अरावली हिल्स का जो रेंज है उसकी एंटायर मैपिंग करनी पड़ेगी नेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैक्रो लेवल EIA स्टडी मतलब एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, जो स्टडी है वो मैक्रो लेवल पे करना पड़ेगा और पूरा का पूरा प्लान तैयार करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए। उसमें यह भी होगा कि कहां पे मिनरल्स हैं, कहां पे मिनरल्स नहीं है, कहां पे खनन करने से अरावली को दिक्कत होगी, कहां पे खनन करने से अरावली को दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद एक बहुत ही लंबा चौड़ा वेल डिटेल्ड लिस्ट भी इस कमिटी ने रखा था, जिसमें उन्होंने माइनिंग को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया था अरावली रेंजेस में और किन एरिया में। वो एरिया जो कि टाइगर रिजर्व जो कि डिक्लेयर हो चुके हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में, उसके अंदर में जो फॉल करेंगी वहां पे कंप्लीटली माइनिंग बैंड होगी। असेसमेंट करने के बाद, जो असेसमेंट पूरा होगा उसके बाद जो ESZ है, एनवायरमेंटल सेंसिटिव जोन, वो जो उसके अंदर में जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है, संरक्षित एरिया है, उसके 1 किलोमीटर के बाउंड्री से लेकर के 10 किलोमीटर तक का बाउंड्री जो नोटिफाई किया जाएगा वहां भी ये चीज कंप्लीटली बैंड होगी। उसके बाद जितने भी रामासार साइट्स हैं, वेटलैंड्स हैं,
उनका 2 किलोमीटर का जो पेरीफेरी उनके बाउंड्री से वहां पे कंप्लीटली माइनिंग बैंड होगी। जितने भी प्लांटेशन रेज किए गए हैं, जितने प्लांटेशन किए गए हैं अरावली रेंज में, उन सारे प्लांटेशन उन जगहों पर भी माइनिंग कंप्लीटली बैंड किया गया है। उसके बाद all those minerals where mining disturbs larger volume of minerals and soil but yield low revenue as a masonry stone, वहां पे माइनिंग को बंद रखा गया है। एरिया जो कि दिल्ली एनसीआर का एरिया, उसके अंदर जितने भी अरावली के रेंजेस आ रहे हैं वहां माइनिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। Region where there are proven or potential water aquifer or aquifer recharge areas or where from groundwater is sourced for irrigation and or drinking purpose, मतलब वो सारे अरावली के एरिया जहां से पानी का स्रोत पीने के लिए या फिर इरिगेशन में यूज किया जा रहा हो, उन सारे एरियाज पे भी कंप्लीट बैन रहेगा माइनिंग के ऊपर। ग्राउंड वाटर बोर्ड जो कि फरीदाबाद और गुड़गांव का है, उसके द्वारा जो भी एरिया डार्क जोन घोषित किया जाएगा उसमें भी कंप्लीटली बंद रहेगा माइनिंग। राजस्थान और हरियाणा के बाउंड्री जो इनर स्टेट बाउंड्री है, वहां से 10 किलोमीटर तक का जो एरियल दूरी है, उस दूरी तक भी कंप्लीटली प्रोहिबिट रहेगा माइनिंग पे। उसके बाद सुनिए, ये तो होगी कहा माइनिंग रोक है, अब इसको बचाने के सुनिए क्या कमेटी रिकमेंडेशन थी। ऑल माइनिंग इन फॉरेस्ट एरिया फॉलिंग इन अरावली हिल्स रेंजेस शुड बी सस्पेंडेड एंड मे बी अलाउड after completion of mapping of area and EIA study only in exceptional circumstances and after due permission from this honorable court। और दूसरे जितने भी एरियाज हैं इन सभी को छोड़ करके वहां भी माइनिंग जो अलाउ होगी वो सारे स्टैट्यूटरी क्लियरेंस मिलने के बाद अलाउ होगी। State first shall identify all the abandoned mining sites of area which exceeds 1 hectare, both legal and illegal, within a period of 6 months. Thereafter, the state shall prepare a site-specific recommendation and habilitation plan for all these sites and submit them along with the map to the CEC. CEC मतलब Central Empowered Committee. Once these plans are approved, the state will execute them in a time-bound manner. Mining have reached the groundwater level should be closed to prevent destruction of underground aquifer, wastage of water and depletion of groundwater. और वैसे माइनिंग साइट भी जो बिना रिक्वायर्ड अप्रूवल के वर्क कर रहे हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। इसके अलावा भी 3-4 चीजें हैं कि लीज कैसे आप ग्रांट करोगे, जो अरावली का जो 10 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस है इंडस्ट्रियल स्टेट से, वहां पे स्टोन क्रशर का यूज नहीं करना वगैरह वगैरह। एक्सप्लोजिव जो पहाड़ को तोड़ने के लिए यूज होता है उस एक्सप्लोसिव को बंद करना है। और IBM मतलब इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, उनके परमिशन के साथ ही जो वो स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करेंगे उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। उसके बाद रेगुलर इवैल्यूएशन होगा कि क्या अरावली का चल रहा है, अरावली पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जो भी प्रपोज माइनिंग की एक्टिविटी की जाएगी उसके द्वारा इनका रेगुलर इवैल्यूएट करना होगा। इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होगा। उसके बाद इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। ये सारे प्रावधान है जो इस जजमेंट के अंदर में जो कमेटी बनाई गई थी उसने सुझाव रखे थे अपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने इनको बचाने के लिए। फिर बात ये आ रही भाई अगर इतना ही है तो इसको बचाने के लिए फिर इतना मुद्दा क्यों उठ जा रहा है। देखिए भाई साहब, जजमेंट किसी ने नहीं पढ़ा है। जितने भी यूट्यूबर्स वीडियो दिखा रहे हैं वो सिर्फ ये बोल रहे हैं भाई 100 मीटर का है, पर भाई आगे भी तो पॉइंट्स लिखे हैं वो भी तो पढ़ो। ये सारे वो चीजें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकमेंडेशन में कमेटी ने रखी थी। अब सवाल ये आता है तो इससे क्या इन्वायरमेंट मतलब बच जाएगा अरावली। देखो सरकार का ऐसा कहना है कि ऑलमोस्ट 90% जो अरावली रेंजेस हैं वो इस पूरे डेफिनेशंस के आने के बाद और जो रिकमेंडेशन दी गई हैं उसके बाद बच जाएगा 90% अरावली हिल्स। तो सवाल ये आती है कि क्यों, मतलब ये करना ही क्यों पड़ रहा है। देखिए एक रिपोर्ट के मुताबिक 2006 तक 8% अरावली कट डाउन कर दिया गया था और अगर इसको सही तरीके से लगाम नहीं लगाई गई तो फिर 2029 आते आते ये 22% तक आगरा पहुंच सकता है। इसी कारण से ये नीड ऑफ द आवर है कि आप इस चीज को रोकें। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि 100 मीटर की डेफिनेशन क्या गांजा फूक करके उठाई गई है। ठीक है, देखिए 100 मीटर डेफिनेशन जो है वो आज चलते हुए नहीं आ रही है, लोगों को यही तो भ्रम है। अरावली का जो 90% का जो हिस्सा राजस्थान में फॉल डाउन करता है और राजस्थान जो है वो 2006 से इस डेफिनेशन को मानते आ रहा है। 2002 में एक कमेटी राजस्थान ने फॉर्म की थी जिसने डेफिनेशन प्रपोज किया था कि जमीन से 100 मीटर की हाइट। ठीक है, ये डेफिनेशन 2002 में प्रपोज किया गया था और जनवरी 2006 में राजस्थान ने इसको यूनिफॉर्मली माना था। 2006 में डेलिबरेटली जितने भी और स्टेट्स उसने इस डेफिनेशन को अडॉप्ट किया, लेकिन फॉर्मली और लीगली रूप से सिर्फ राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने डेफिनेशन को माना था। मतलब जो लाइसेंस ग्रांट होते राजस्थान से आ रहे हैं वो तो
इसी 100 मीटर की हाइट पे ही आ रहे हैं और वह 6 चलते हुए आ रहे हैं। अब जब कमेटी फॉर्म की गई तो जब अरावली का 90% पार्ट राजस्थान में पड़ता है तो यह सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान से कंसल्ट किया जाए कि आप क्या कहते हैं। तो राजस्थान ने इस बात की सहमति दी कि जो हम 100 मीटर का डेफिनेशन मानते हुए आ रहे हैं आप भी इसको मानिए। उसी 100 मीटर का डेफिनेशन को सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। ये कोई नया डेफिनेशन नहीं प्रपोन्ड हुआ है। तो जैसे डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट सामने रखा गया, जो एमिकस क्यूरी थे उन्होंने भी सेम डाउट रखा जो हमारे और आपके मन में उठ करके आ रहा है कि बाकी अरावली तो इसको फॉलो नहीं करते। लेकिन जो मंत्रालय की तरफ से वकील थी उन्होंने ये कहा कि डेफिनेशन मोर इंक्लूसिव है कि अगर आप डेफिनेशन और साथ में डेफिनेशन के साथ जितने भी और रिकमेंडेशंस दिए गए हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 90 से 95% जो अरावली रेंजेस हैं उनको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, उनको अपने अंदर बचा लेते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से यह बात कही गई है कि सिर्फ 0.19% जो अरावली रेंजेस है वही माइनिंग के लिए ओपन रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है ये शुरू हुआ था अरावली को बचाने के लिए, नहीं कि उसको खत्म करने के लिए। अरावली ऑलरेडी कट डाउन की जा चुकी है। जो आप घर मार्बल यूज कर रहे हैं वो अरावली से आ रहा है। तो सवाल उठ करके आता है कि 0.19% भी क्यों? क्या फ्यूचर को ताक पे रख करके आप चढ़ा सकते हैं डेवलपमेंट को? तो सवाल है कि अरावली का जो रेंजेस है वो अरावली रेंजेस में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, एटॉमिक मिनरल्स हैं और जो कि देश के लिए वाइटल ग्रोथ है। देखिए डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन को ताक पे रख के नहीं कर सकते। इसी कारण से एमसी मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो है प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया था कि डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशंस को ध्यान में रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी यह कहा है कि सरकार को मास्टर प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग एमपीएसएम डेवलप करना पड़ेगा। और एमपीएसएम जब डेवलप होगी तो एमपीएसएम के अंदर में सरकार को सब कुछ नोटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा एरिया माइनिंग के लिए ओपन है, कौन सा एरिया माइनिंग के लिए ओपन नहीं है, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे पूरी की पूरी जो माइनिंग है वहां पे आप अलाउ कर सकते हैं, जहां पे माइनिंग क्लोज हो चुकी है, जहां माइनिंग बंद हो चुकी है, या फिर जहां माइनिंग हो रही है, माइनिंग खत्म होने के बाद पोस्ट रिस्टोरेशन प्लान क्या होगा, रिहैबिलिटेशन कैसे होगा, उसका पूरा प्लान डिजाइन करना पड़ेगा। किसी भी कीमत पे अरावली से जो है छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि अरावली को अगर छेड़छाड़ किया जाए तो पूरा नॉर्थ इंडिया सफर करेगा। सरकार ने यह भी रखा है सामने कि वो एक ग्रीन वॉल बना रहे हैं डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए अरावली के पास है। मतलब राजस्थान में जो डेजर्टिफिकेशन होते जा रहा है उसको रोकने के लिए अरावली जहां स्टार्ट होती है वहां पूरा ग्रीन वॉल तैयार किया जा रहा है, पूरा पेड़ों की दीवार खड़ा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कहा है कि इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए, इसको कंप्लीट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियरली इस बात को रखा है कि कोई भी नया लीज ग्रांट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो माइनिंग चलते हुए आ रही है ऑलरेडी, जो माइनिंग होते हुए आ रही है उसको हम अलाउ करते हैं जो लीगली वैलिड है, लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है उससे किसी भी कीमत पे छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ये क्लियरली लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे रिकमेंडेशंस को माना है और ये ऑर्डर दिया है कि आने वाले 6-7 महीने के अंदर में पूरा मैपिंग और जियो टैगेशन किया जाए पूरे अरावली रेंजेस का, और डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान तैयार किया जाए, कहां माइनिंग होना है, कहां पे नहीं होना, क्या इंपैक्ट होना है। और ये सारी चीजें एमपीएसएम डेवलप होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास वापस जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये सही है या नहीं। देखिए यहां पे सवाल क्या उठना चाहिए था, यहां पे सवाल ये होना चाहिए था कि जैसा आपने कहा कि ना कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी अरावली है, ठीक है, और अरावली के स्लोप सब काउंट हो रहे हैं इसके अंदर में। तो अरावली की स्लोप अगर ऐसे करते करते 2 किलोमीटर तक भी जा रही है तो भी अरावली हिल्स के अंडर में कहीं जाएगी। अब सवाल ये उठता है ऐसी कितनी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से ऊपर हैं और अगर 500 मीटर की दूरी पे आती हैं तो अरावली रेंजेस कहीं जाएंगी, और ये अभी क्लियर कहीं जजमेंट में लिखा हुआ नहीं है। क्या ये ऑर्डर देना सही था? जजमेंट में पूरा लिखा क्यों नहीं गया ये चीज? सवाल एक और है जो कि सरकार से होना चाहिए, बहुत कड़े शब्दों में होना चाहिए। क्या सरकार भू माफियाओं के सामने इतना लाचार हो चुकी है कि वो अवैध खनन को रोक नहीं सकती? देखिए अगर कहीं पे दारू या शराब बंद है और अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल कैपेसिटी में लेकर के आ रहा है तो भी इलीगल कहा जाएगा, परंतु पर्सनल कैपेसिटी में हो रहा है उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। पर भाई साहब इस तरह पूरा का पूरा पहाड़ है, वो पहाड़ जो 800-900 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है, वो पहाड़ जो दूर से दिख जाए आदमी को, उस पहाड़ में अवैध माइनिंग हो रही है, उस पहाड़ को काटा जा रहा है और सरकार लाचार है। जिस व्यक्ति के पास, जिस सरकार के पास पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव हो, जिसके पास पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरा इंटेलिजेंस है, वो पूरा सिक्योरिटी है स्टेट का, और आप लाचार है।
सवाल आपसे होना चाहिए, और सवाल ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे करना। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर किस सरकार में हैं आप? अगर ये सरकार नक्सलिज्म जैसे रूढ़िवादी विचारधारा को खत्म करने का इस देश से ले सकती है क्रेडिट, इस सरकार से आपको पूछना चाहिए कि आप इतने लाचार हैं कि आप इन अवैध माफियाओं को नहीं रोक सकते? देखिए, कोई नहीं कह रहा है कि आप एक दिन में कीजिए, एक दिन में आप नहीं कर सकते, परंतु कब होगा ये? अभी तक कुल 71,000 से ऊपर इलीगल माइनिंग केसेस दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 40,000 सिर्फ अरावली डिस्ट्रिक्ट में है, मेजर और माइनर, और बहुत से ऐसे केसेस में सिर्फ पुलिस ने चालान बना करके छोड़ दिया, बिना किसी मेजर केसेस किए हुए। मतलब केस ही नहीं हुए हैं, सिर्फ चालान लगाया और छोड़ दिया। भैया जो करोड़ों कमा रहा है उसको चालान से क्या जाएगा भाई? उसका क्या होगा उससे? इसका अर्थ साफ है कि घर का बेदी लंका ढाई। मतलब आपके सरकार में, आपके एग्जीक्यूटिव में, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में ही ऐसे लोग बैठे पड़े हैं जिनका पेट उनसे मिल रखा है। या तो भाई आपके अधिकारी, आपके मंत्री कोई पैसा खा रहे हैं उसमें, सीधी सी बात है। वरना यह संभव ही नहीं है कि पूरा सिक्योरिटी और सब कुछ अपने हाथ में होते हुए सरकार रोक ना पाए उस चीज को इतने बड़े स्तर पे। फिर प्रोहिबिशन की बहुत जरूरत है। पिछले 7 सालों में 7,000 से ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं इलीगल माइनिंग के, और एक्शन अता पता नहीं। इलीगल माइनिंग कम होने का नाम नहीं ले रहे। सरकार लाचार बनकर यहाँ पर नहीं बैठ सकती। आप पूरा एक मास्टर प्लान डेवलप करके लाइए, जैसे आप नक्सलिज्म से इस देश को आजादी दिलाने की घोषणा करते हैं, आपको उसको इससे भी करना होगा। तो ये कहना सरासर गलत है कि सुप्रीम कोर्ट या सरकार मिलकर अरावली रेंजेस को बर्बाद करने पर तुली हुई है या अरावली रेंज को खत्म करने पर तुली हुई है, बल्कि जो ये डेफिनेशन आया है, जो ये ऑर्डर आया है, ये अरावली को बचाने के लिए है, ना ही कि अरावली को बर्बाद करने के लिए है। कृपया झूठ से उठें और सच पढ़ें। पता नहीं हमारे देश की जनता कब समझेगी। जो आप ये यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हैं, ये वीडियो सिर्फ फैक्ट नहीं है, जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसकी भावनाएं भी हैं। अगर मैं ही ये वीडियो बना रहा हूं तो इस वीडियो में जो बोल रहा हूं वो कहीं ना कहीं मेरी सोच से प्रभावित है। अगर मैं ये कह रहा हूं कि माइनिंग क्यों अलाउड है, तो डेवलपमेंट, एनवायरमेंट दोनों को आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो डेवलपमेंट को कंप्लीटली दरकिनार करेंगे। ये हर किसी के अपने सोचने का तरीका है, और देश इमोशन से नहीं चलता, देश चलता है रेशनल से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो एमसी मेहता केस में, एमसी मेहता के फोर्स करने पे सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर पाउंड किया था कि डेवलपमेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों को साथ में चलना होगा। लेकिन बिना प्रो जजमेंट को पढ़े हुए किसी भी यूट्यूबर ने, किसी भी वीडियो वाले जिन्होंने अरावली वीडियो बनाई है, कोई भी ये नहीं कह रहा कि अरावली रेंज का डेफिनेशन क्या है। सब लगे पर है कि अरावली हिल, अरावली हिल, अरावली हिल। कोई बात नहीं कर रहा कि अरावली रेंजेस क्या है, अरावली रेंज का डेफिनेशन क्या है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। बड़े बड़े एजुकेटर्स, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हो या फिर खान सर्विस एजुकेटर्स, वो ये कह रहे हैं अरावली काट दिया जाएगा। अरे भाई, कहां लिखा हुआ काट दिया जाएगा? जजमेंट उठा के पढ़िए, बिना पूछे कैसे बोल सकते हैं? वो ऐसा मुद्दा जो इस देश में अराजकता की आग लगा के रख सकता है, ऐसा मुद्दा जो लोगों के इमोशन जुड़ा पड़ा है, और वो ऐसा मुद्दा कि पूरा देश एक तरफ खिलाफ हो जाए। बिना सब कुछ जाने जनता के सामने, जनता के समक्ष वैश्विक पटल पे ऐसी झूठों को रखना, ये सरासर गलत है। और हमारी जनता को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप जो यूट्यूब वीडियोस देख के अपना डिसीजन फॉर्म करते हैं वो कंप्लीटली गलत है। कृपया थोड़ी मेहनत कीजिए, रियल इंफॉर्मेशन पढ़िए। यही बात सीए के टाइम पे, सीए के टाइम पे कहीं भी सीए कानून में ना ही मुस्लिम बेल्ट का जिक्र था, ना ही ये जिक्र था कि किस प्रकार से नागरिकता है वो खत्म की जाएगी। परंतु कुछ लोगों ने इसको झूठ बोला और लोग मान भी गए। इस जजमेंट की ओरिजिनल कॉपी मैं वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं डाल दूंगा। कृपया खुद से पढ़िए, सिर्फ इस वीडियो को देख के भरोसा मत कीजिए। सारी चीजों को पढ़िए और फिर डिसाइड कीजिए क्या सही है क्या गलत है। देश को सही रखना आपकी, हमारी, सबकी जिम्मेदारी है। अगर व्यक्ति का भरोसा, अगर समाज का भरोसा जुडिशरी से उठ गया, न्यायपालिका से उठ गया, तो इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इस देश में ये विपक्ष का, हर किसी का ये धर्म होना चाहिए कि उस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको सुरक्षित रखें। कृपया आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जजमेंट की ओरिजिनल कॉपी पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।